नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के 6.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। दिया गया है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को भेज चुके हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न हैं सभी। अगर आपके पास बुक है तब तो ठीक है, नहीं बुक है तो हमने पीडीएफ भेज दिया है। जिसके पास पीडीएफ न पहुंचा हो वह लिख कर भेज दें व्हाट्सएप पर, जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो हम तुरंत भेज देंगे उनको इसके प्रश्न का पीडीएफ। ठीक है, हम केवल सॉल्व करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। इसमें a दिया है, r बराबर 3 सेंटीमीटर है तब ज्ञात करना है, और b ज्ञात करना है तब जब r बराबर 4 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, तो dA बाई dr ज्ञात करना है, तो dA बाई dr हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, r स्क्वायर का हम करेंगे अवकलन, तो ऐसे होगा पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर, तो इसका तो हो जाएगा पाई 2r होगा, यानी 2 पाई r। ये डी ए बाई डी आर है, यही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन पहला a दिया है कि r बराबर 3 हो तो डी ए बाई डी आर, और r बराबर 3 पर तो 2 पाई r की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और b है डी ए बाई डी आर, ये r बराबर 4 सेंटीमीटर पर, तो 2 पाई r यानी 4, ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये a आंसर हो गया, ये b आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से निकाल लीजिए। हो गया? हो गया? आइए चला जाए। चलिए लिखते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, आइए दूसरा नंबर प्रश्न है। सुनिए, एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, ये घन है। ठीक है, और इसका आयतन दिया है भी 8 घन सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो dv बाई dt दिया गया है कि दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। a बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ds बाई dt ज्ञात करना है। ds बाई dt क्या करना है? ज्ञात करना है। जहाँ पर v बराबर होता है aq, v बराबर क्या होता है? aq होता है, और s बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। अब v बराबर aq, ये घन के लिए, घन की भुजा a है, तो v बराबर aq दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन अगर किया जाए, ठीक है, तो dv बाई dt
बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी ए क्यू अपान डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी ये तो हो जाएगा 3a² और ये डी ए बाई डी टी और इसका मान तो दिया ही है कि 8 है। अब यहाँ से डी ए बाई डी टी का मान आपको पता चला 8/3a²। ठीक है, अब हमें तो ज्ञात करना है डी एस बाई डी टी, तो s बराबर 6a², तो डी एस बाई डी टी बराबर हो जाएगा 6 इंटू डी ए स्क्वायर बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। अब देखिए 6 इंटू इसका तो 2a हो जाएगा और डी ए बाई डी टी, 6 दूना के 12a और डी ए बाई डी टी का मान ये रख दें तो 8/3a² समीकरण 1 से मान रखा गया है। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 a से कट जाएगा, 8 चौके 32, 32/a। ये डी एस बाई डी टी तो आ गया। अब हमें डी एस बाई डी टी तब ज्ञात करना है जब a का मान कितना हो 12, तो यहाँ a बराबर 12 लिख दीजिए। तो ये 32/12, 4 3 12, 4 8 32, तो 8/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। समय पास करने से थोड़ा कुछ होगा, लिख लो बाबू आए के लिए ना। हो गया, चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। आइए तीसरा नंबर कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी ये वृत्त है, जब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या बढ़ रहा है डी आर बाई डी टी, दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़े। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए, हमें तो पता है कि a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr²। अब दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी ए बाई डी टी यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा डी πr² का, पहले तो r के सापेक्ष और फिर r का t के सापेक्ष। अच्छा, इसका तो हो जाएगा 2πr
और डी आर बाई डी टी का मान तो दिया है प्रश्न में, कितना दिया है 3, यहाँ 3 रख दें, 3 दूना के 6 पाई आर हो गया डी ए बाई डी टी। यहाँ पर प्रश्न से डी आर बाई डी टी बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो इसमें रखा गया है, जो यहाँ पे डी आर बाई डी टी है वहाँ पे 3 रख दिया गया। अब डी ए बाई डी टी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है तब पूछा गया, तो 6 पाई आर की जगह पर 10 रख दें, कितना हो जाएगा 60 पाई, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया? हो गया? चलिए हटा दें। आइए चौथा प्रश्न देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ये घन है और इसका किनारा जो है, किनारा का मतलब भुजा, ठीक है, ये भुजा जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। डी ए बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो अब पूछा गया है कि डी वी बाई डी टी ज्ञात कीजिए, तब जब a बराबर 10 सेंटीमीटर हो, a बराबर कितना हो 10 सेंटीमीटर पर। तो चलिए b बराबर हमें पता है कि a क्यू होता है, तो डी वी बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी ए क्यू का a के सापेक्ष और फिर a का t के सापेक्ष। ये तो 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी का मान रख दें 3। प्रश्न से तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब डी वी बाई डी टी में a बराबर 10 सेंटीमीटर रख दिया जाए तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 900 हो जाएगा। लिख लीजिए। (900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो गया? यहाँ जो 3 आया है डी ए बाई डी टी का मान प्रश्न में जो दिया था वो रख दिया गया। जब ये 9a स्क्वायर आ गया तो a की जगह पर 10 रख दिया, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 9 में 900। चलिए अगला नंबर देखा जाए, 5वां नंबर। 5वां क्या कह रहा है? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जैसे तरंग आप जानते हैं कि शांत जल है, उसमें पत्थर का टुकड़ा अगर फेंक देंगे तो ये ऐसे वृत्ताकार तरंग फैलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे फैलता हुआ दिखाई देगा। तो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, ये कौन सा, हाँ, एक पत्थर डाल दिया जाए तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं, गति से, यानी ये डी आर बाई डी टी दिया है, डी आर बाई डी टी।
आगे जो बढ़ रहा है तरंगे वो दिया है डी आर बाई, हमेशा त्रिज्या बढ़ रहा है तो डी आर बाई डी टी दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल, तो इसका मतलब ये है कि a बराबर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल है। तो डी ए बाई डी टी ज्ञात करना है, तो डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर और फिर डी आर बाई डी टी। तो देखिए डी पाई आर स्क्वायर बाई, तो ये 2 पाई आर हो गया और डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का मान 5 है तो 5 दूना के 10, 10 पाई आर हो गया डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी तब ज्ञात करना है जब आर का मान 8 सेंटीमीटर है। आर कितना है 8, इसका मतलब है कि 10 पाई और जो ये आर है यहाँ पर 8 रख दें तो कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। बस इतना ही लिखना है। हो गया, चलिए आइए छठवां नंबर देखिए। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। आइए कहा जा रहा है कि आइए देखा जाए, कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या इतने से बढ़े तो इसकी परिधि वृद्धि की दर क्या है, परिधि की वृद्धि की दर, यानी ये वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है तो ये परिधि पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें तो प्रश्न में जो दिया है वो डी आर बाई डी टी दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा है डी बाई डी टी, ये पूछा है तब जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर है। तो चलिए हमें पता है चूंकि कि P परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि P बराबर 2 पाई r, यानी P बराबर है 2 पाई r। तो dP बाई dt ज्ञात करना है, तो ये होगा 2 पाई r, तो यहाँ पर dr बाई dt, dr बाई dt। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर 2 पाई और dr बाई dt, ठीक है, dr बाई dt। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 पाई dr बाई dt का मान दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 0.7, ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई, तो dp बाई dt यही आएगा। सॉल्व कर लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें r की वैल्यू रखने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं r है ही नहीं कि रखेंगे।
हो गया। चलिए आइए 7वां नंबर देखिए। कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। एक आयत की लंबाई है और चौड़ाई है, ये x है और चौड़ाई y है, ठीक है। तो ये x जो है लंबाई dx बाई लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, ठीक है। तो कह रहा है कि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर यानी dx बाई dt 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटे तो -5 लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, और dy बाई dt ये दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये प्लस है, ठीक है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। पहला कि p बराबर होता है 2x प्लस वाई। अब dp बाई dt ज्ञात करना है तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा dx बाई dt प्लस dy बाई dt पहला। तो यहाँ पे 2 और dx बाई dt का मान है -5 और dy बाई dt का मान है +4, तो -2 गुणे -1 तो -2 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घटेगा, परिधि क्या होगा घटेगा, ठीक है। अब b कह रहा है कि क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई तो x इंटू वाई। अब यहाँ पर dA बाई dt जब करेंगे तो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन dy बाई dt प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन dx बाई dt। अब x का मान, अब ये dA बाई dt तब ज्ञात करना है जब x का मान दिया गया है कि x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे कितना 8 और dy बाई dt के जगह पर क्या रखेंगे तो 4 और प्लस y के जगह पर कितना रखेंगे 6 और dx बाई dt के जगह पर क्या रखेंगे माइनस, ठीक है, -5 दिया गया है ये। अब ये कितना हो जाएगा तो 8 चौके 32 और -30 तो ये आ गया 2, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से ये क्या होगा प्लस आ गया तो ये बढ़ेगा। सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। क्षेत्रफल में वृद्धि होगा जबकि परिमाप में कमी होगा। हो गया। हटा दिया जाए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। चलिए आइए 8वां नंबर देखिए। कहा
कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड गैस भरा जाता है। यानी कोई भी गुब्बारा है तो गुब्बारा तो गोलाकार है, कह रहा है गोलाकार है, इसमें जब गैस भरेंगे तो इस गोले का आयतन में वृद्धि होगा ना, तो जो गैस जा रहा है वो आयतन में वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार dV/dt दिया गया है, dV/dt दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और आगे दिया गया है कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। dr/dt ज्ञात करना है, ठीक है। गोलाकार रहता है, त्रिज्या का परिवर्तनशील है, भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ से हमें पता है कि v बराबर होता है 4/3 पाई r³। ये गोले का आयतन है। किसका आयतन है? गोले का आयतन। तो dV/dt तो dV/dt अगर ज्ञात करें तो 4/3 पाई और ये dr और dr का dt के सापेक्ष यही तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो दिया गया है, कितना दिया है 900, ये 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r² dr/dt। इसका मतलब dr/dt बराबर हो जाएगा 900 गुणे 3/4 पाई r²। अब ये dr/dt तब ज्ञात करना है जब r का मान 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 900 गुणे 3/4 गुणे पाई गुणे r का मान कितना रखना है 15। यहाँ r², तो 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 छक्का 90, 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 4 से 4 कट गया तो 3 बचा, तो 3/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए। ये 10 नंबर था, 10 नंबर नहीं, हाँ 8 नंबर है, सॉरी 8 ही नंबर है। हो गया? हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए 9 नंबर देखा जाए। कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या उसका हमेशा बदल रहा है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयतन के परिवर्तन की दर, तो गोलाकार है गुब्बारा है, ठीक है। ये तो त्रिज्या बदल रहा है तो इसका मतलब आयतन भी बदलेगा। तो हमें तो पता है कि v बराबर होता है 4/3 पाई r³। अच्छा, गोले का जो वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है, याद रखिएगा गोले के लिए, ठीक है। अगर अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो इसके लिए आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r³ और इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r² और इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई r², ठीक है, अर्धगोले के लिए। और गोले के लिए ये होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए, गोले की बात कर रहा है तो पूछा जा रहा है प्रश्न में dV/dr, ये पूछा जा रहा है, वो भी कब? जब r का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये v बराबर इतना है, इसमें r के सापेक्ष जो परिवर्तनशील होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि fx कोई फलन हो x का कि 3x³ + 2x², तो f डैश x जब निकाला जाता है तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो x परिवर्तनशील है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dr, तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा dr²/dr, तो ये हो गया 4/3 पाई और ये हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई r dv/, 4/3 पाई r क्यू, सॉरी देखिए 4/3 पाई r क्यू होता है और यहाँ r² तो r क्यू, तो यहाँ पर ये 3r² होगा, तो 3 चौके 12, तो 12/3 पाई r², या हम इसी को लिखते हैं 4 पाई r²। चलिए dv/dr तो आ गया, dv/dr 4 पाई r²। अब हमें पता है कि dv/dr 4 पाई r² है, तो dv/dr ज्ञात करना है। r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, तो 4 × पाई × 10 का स्क्वायर, तो 100 × 4 यानी 400 पाई cm³/सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 10 नंबर, 9 नंबर है, ये 9 नंबर। हो गया। चलिए 10 नंबर देखा जाए। दस नंबर देखा जाए, आइए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए, यानी ऐसे है, इधर ये दीवार है और ये सीढ़ी जो है इस तरह है और इसको खींचा जाता है। ये वाला सिरा जब इधर खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा ना, ये वाला सिरा नीचे आएगा। ठीक है, यानी जब ये यहाँ पर आएगा तो ये नीचे खिसक आएगा ना, इतना नीचे खिसक आएगा। तो आइए यहाँ पर कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई L है जो 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें या h मान लें ऊंचाई को। ठीक है, तो चलिए कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा से 4 मीटर दूर है। नीचे की सिरा जब 4 मीटर दूर है तब बताना है कि ये किस दर से खिसक रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि L² बराबर, ठीक है, x² + y²। क्लियर। अब x² खींचा जा रहा है, x जो है परिवर्तित हो रहा है, तो x जब परिवर्तित हो रहा है तो y कितना परिवर्तित होगा, तो y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा x के पदों में। ठीक है, और dx/dt यहाँ पर दिया गया है dx/dt। चलिए देख लेते हैं dx/dt क्या दिया है, तो dx/dt दिया गया है dx/dt 2 सेंटीमीटर/सेकंड, 2 सेंटीमीटर/सेकंड ये दिया गया है। ठीक है, कि dx/dt इधर जो है 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से इधर खिसक रहा है, तो ये नीचे वाला कितना, ऊपर वाला नीचे कितना आ रहा होगा यही पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ से y² बराबर हो जाएगा L² - x²। L का मान तो दिया है 5, ठीक है, -x², तो ये है y², तो y बराबर हो जाएगा क्या, √5
5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए, इसलिए x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो dy बाई dt। तो इसका करेंगे तो जैसे रूट x का आप करते हैं तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, ऐसे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करें कि इसका करेंगे अगर तो 1 यानी इसको ऐसे लिख दें, एक बार लिख दे रहे हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये एक बार 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के सापेक्ष, और फिर यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ये t के सापेक्ष किया जाए, ठीक है। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे और फिर x का t के सापेक्ष करेंगे। तो चलिए, इसका तो हो गया 1/2 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 है माइनस x स्क्वायर, और इंटू इसका हो जाएगा माइनस 2x, 5 का तो 0 और x स्क्वायर का 2x, और ये dx बाई dt, ठीक है। ये dy बाई dt है। अब देखिए, ये 1/2 अंडर रूट ये 25 है, तो यहाँ पर 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस x यहाँ पर लिख दें, माइनस x/25 माइनस x स्क्वायर और इंटू dx बाई dt, ठीक है। dy बाई dt बराबर, अब dy बाई dt ज्ञात करना है तब जब x का मान दिया गया है कितना, 4 मीटर, ठीक है। तो x बराबर 4 है, उस कंडीशन में हम देखेंगे तो यहाँ पर dx बाई dt, तो ये वैल्यू है कितना, माइनस, तो x की जगह पर 4 रख दें यहाँ पर भी, और अंडर रूट ये 25 माइनस 4 का स्क्वायर और गुणे dx बाई dt का मान दिया गया है 2, तो यहाँ 2 रख दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये सब मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो ये 0.02, अब ये मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में बदला गया है, तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये अगर हम गुणा कर दें, इसकी वैल्यू रख दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 और ये माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9, यानी 3 गुणे 0.02 सेंटीमीटर। तो अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिए होते तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है घटेगा, या हम गुणा कर दें तो 0.08/3 माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है। dy बाई dt बराबर, ये माइनस आ गया ना, तो इसका मतलब इतना मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या होगा, घटेगा। माइनस का मतलब घटेगा, नीचे आएगा, कम होगा, ठीक है। अगर या फिर 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घटेगा। लिख लीजिए, जल्दी से लगा दीजिए इसे जरा। हो गया।
हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। ठीक है, तो एक कण का जो वक्र है वो वक्र दिया है कि 6y बराबर x³ + 2, ठीक है, के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी x की तुलना में y निर्देशांक यानी dy/dt जो है 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है y निर्देशांक, तो 8 गुणे dx/dt ये दिया हुआ है। ठीक है, कि बढ़ रहा है dy/dt 8 गुणे dx/dt। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 6dy/dt बराबर 3x² dx/dt, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब dy/dt की जगह पर ये लिखते हैं 6 गुणे 8 dx/dt प्रश्न से बराबर 3x² dx/dt। अब इसको एक तरफ ले जाएं और dx/dt कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये 8 छक 48, ये 48 बराबर 0, तो 3x² माइनस 48 बराबर 0, तो 3x² बराबर 48, तो x² बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा ±4। x का मान तो आ गया। तो जब पहली बात ये कि यदि x बराबर 4 हो तो 6y बराबर 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब 64 + 2, तो ये हो जाएगा 66 6y, तो y बराबर हो गया 11। इसका मतलब जो बिंदु होगा वो बिंदु 4 का 11 हो जाएगा। दूसरा ये है कि x बराबर -4 हो तो 6y बराबर, ये समीकरण में रखना है, ये हो जाएगा -4 का क्यूब और +2, तो -64 + 2 यानी -62 6y, तो y बराबर हो जाएगा -62/6, 2 3 6 और ये कट जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 यानी -31/3। तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु हो जाएगा -4 का -31/3। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, यही दोनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया, कर लिए सभी लोग। चलिए आइए 12 नंबर देखा जाए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी बुलबुले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है किस दर से बढ़ रहा है उस समय जब r बराबर 1 सेंटीमीटर और dr/dt जो है दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें आयतन v बराबर पता है कि 4/3 पाई r³, तो dv/dt अगर निकालना है 4/3 पाई × 3r² dr/dt। ठीक है,
तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब इस डी आर बाई डी टी का मान दिया गया है 1/2, प्रश्न से रख दिया जाए तो डी आर बाई डी टी बराबर 1/2 रखने पर तो ये डी वी बाई डी टी जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये 1/2 तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब डी वी बाई डी टी निकालना है तब जब r बराबर 1 पर तो यहाँ पर 2 गुणे पाई गुणे 1 का स्क्वायर तो ये 2 पाई, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। ये है 12 नंबर। हो गया। हो गया। चलिए आइए 13 नंबर देखा जाए। थर्टीन नंबर क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है परिवर्तनशील व्यास जो है गोलाकार गुब्बारा है जिसकी व्यास ये है, मान लेते हैं व्यास d, तो r और r है तो 2r हो जाएगा d के जगह पर, तो d बराबर 2r होता है। परंतु दिया गया है क्या कि व्यास का परिवर्तनशील व्यास 3/2 यानी ऐसे दिया है डी परिवर्तनशील व्यास इतना है, यानी जो d दिया गया है वो 3/2 और ऐसे 2x + 1 ये d व्यास दिया गया है, ठीक है। जो x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये तो व्यास है, ठीक है। व्यास बराबर होता है 2r, तो 2r बराबर 3/2 और 2x + 1, तो r बराबर हो जाएगा 3/4 2x + 1। अब हमें dr बाई dt निकालना है। अच्छा, पहले इसको हम निकाल लें तो ये r तो हो गया। अब आयतन अगर देखा जाए तो आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r के जगह पर ही लिखे 3/4 का 3/4 पाई 3/4 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2x + 1 और इस पूरे का क्यूब। चलिए ये हो जाएगा 4/3 पाई और ये 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब हो जाएगा और 2x + 1 का क्यूब है, ठीक है। ये भी तो dv बाई dx ज्ञात करना है। तो देखिए ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो 3 का स्क्वायर बचेगा, नीचे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर ये पाई। और इसका पहले हम ज्ञात करेंगे 2x + 1 का क्यूब का पहले 2x + 1 के सापेक्ष और फिर 2x + 1 का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 9/16 पाई और इसका हो जाएगा × 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2 और 1 का तो 0, तो 2 3 6। अब 6 या तो 2 से ये काट दें तो 8, यहाँ हो जाएगा 3 तो 27/8 और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये है dv बाई dx।
ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसे, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। प्रश्न में व्यास दिया गया था जो x के साथ परिवर्तनशील था, इसीलिए x के सापेक्ष आयतन ज्ञात करना था। हो गया। चलिए आगे चला जाए। आइए 14 नंबर देखा जाए। 14 नंबर देखा जाए। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग होता है। यानी जब ये रेत गिर रहा है तो इस पर रेत जब गिर रहा है, इस पाइप द्वारा इसमें रेत गिर रहा है, तो इस पर जो है शंकु बन रहा है। ऐसे शंकु बनते बनते ये जो है, लेकिन ऐसा शंकु बन रहा है जिसकी आधार की त्रिज्या जो ये ऊंचाई है, इसमें रिलेशन दिया गया है। ठीक है, कि यह जो है शंकु बनती है जिसकी ऊंचाई h, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, r का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यही बताना है। चलिए, इसका मतलब ये है कि आपको बताना है dh/dt, ये बताना है आपको। और दिया है ये जो आयतन है, जो ये रेत गिर रहा है, तो आयतन जो है वह 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है। आयतन dv/dt भी दिया है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो शंकु का आयतन होता है भी, वो तो 1/3 पाई r² h होता है। अब 1/3 पाई r के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ से 6h रखेंगे, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा 36h² इंटू h, तो ये 12×3=36, तो 12 पाई h का क्यू हो जाएगा। ठीक है, h का क्यू हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब देखिए dv/dt ज्ञात करेंगे, तो ये 12 पाई और ये h का क्यू का पहले h के सापेक्ष और फिर h का t के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 पाई और 3h² और ये dh/dt, यही ज्ञात करना है हमें। अच्छा, dv/dt, तो dv/dt की वैल्यू तो दिया गया है यहाँ पर 12, तो यहाँ 12 रख दें। तब dh/dt जो हो जाएगा वो 12 बटा, ये पूरा नीचे चला जाएगा, 12 पाई गुणे 3h², तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h² dh/dt। तो h के पदों में तो ये हो गया, लेकिन यह तब ज्ञात करना है जब ऊंचाई h बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब dh/dt तब ज्ञात करना है जब h बराबर 4 हो, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, तो 1/16×48 यानी 48 पाई। यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। इसी दर से
बढ़ेगा, यानी इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ऊपर की तरफ ऊंचाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सॉल्व कर लीजिए। ये 14 नंबर प्रश्न था। हो गया। चलिए आइए अब देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कर रहा है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX दिया गया है। x का फलन है, क्या दिया गया है रुपया में, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर और प्लस 15x प्लस 4000, ये लागत है। ठीक है, अब कह रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत यानी इसका हम सीमांत लागत ज्ञात करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम इसका अवकलन करें और जब x बराबर 17 है, x बराबर 17 उस समय c' या cx का हम x सापेक्ष अवकलन की वैल्यू ज्ञात करें तब जब x बराबर 17 हो। तो चलिए इसका मतलब ये है कि c' ज्ञात कर लेते हैं, तो अवकलन करें इसका, तो इसका क्या हो जाएगा कि 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x और प्लस 15 और इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब c' तब ज्ञात करना है जब x बराबर 17 है, तो 7×21 तो 0.021 x स्क्वायर, x की जगह पर 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 तो 2 3 या 6 कर देते हैं यहाँ, इंटू 17 17 प्लस 15। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.021 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 तो 289 और माइनस 0.006 में 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 7 42 और 6 4 6 7 42 को 2 और 6 कम 6 4 10 102 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तो यहाँ पर हो गया प्लस 15 हो गया। अब इसका गुणा कर दिया जाए इसमें, तो गुणा करके जल्दी से जरा सॉल्व करिए, थोड़ा तेजी से सॉल्व करिए। जल्दी से गुणा करिए। आया
इसको गुणा करेंगे तो संभवतः आएगा 6.069 और माइनस ये 0.102 और प्लस 15। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 15 और 6 21, 21.069 माइनस 0.102, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 0 जाएगा 6 और यहाँ 0, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 20.967 यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। सोलह नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है? किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपया दिया गया है। तो कुल आय दिया गया है कितना? 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, ये दिया गया है। और से प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7। x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करना होगा? अवकलन। तो जल्दी से जरा x के सापेक्ष अवकलन करिए सभी लोग। x के सापेक्ष अवकलन करिए। अब इसका है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r' होगा ना। ये क्या जाएगा? 13 गुणे 2x प्लस 26, ये तो 0 हो जाएगा। अब 13 गुणे 2x यानी 26x प्लस 26, ये r' हो गया। अब r' तब निकालना है जब x बराबर 7 हो। तो x बराबर 7 पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 26 गुणे 7 प्लस 26। ठीक है, इसका मतलब 26 गुणे 8 गुणा कर दीजिए। 6 7 42 और 7 दूना के 14, 14 और 4 18। ठीक है, और प्लस 26 जोड़ दीजिए। 6 2 8, 8 2 10, 1 1 2, कितना आ गया? 208 रुपया। अब सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया।
हो गया। चलिए हटा दें। आइए अब प्रश्न नंबर 17 व 18 देखा जाए। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या लिखा गया है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है और ऑप्शन है 10 पाई, 12 पाई और 8 पाई। चौथा ऑप्शन है 11 पाई। अब आपको जवाब देना है। तो चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो dA बाई डी आर ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई और डी आर स्क्वायर का डी आर के सापेक्ष, तो पाई इंटू 2r हो जाएगा dA बाई डी आर। अब dA बाई डी आर ज्ञात करना है r बराबर 6 पर, तो ये पाई गुणे 2 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 12 पाई। अब देख लीजिए 12 पाई कहाँ दिया है, 11, 8, 12 पाई ये है, तो सही कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे। ये है प्रश्न नंबर 17। हो गया। हो गया। चलिए 18 नंबर लिख लीजिए। 18 नंबर देखिए, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपया में। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपया में, विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपया में ज्ञात करना है। ठीक है, RX दिया गया है, क्या दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से
से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय है, तो सीमांत आय। अब सीमांत आय क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 116, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 96, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 90, चौथा ऑप्शन दिया गया है 126। चलिए, तो Rx जो आय दिया गया है 3x² प्लस 36x प्लस 5, तो R' ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 3 गुणे 2x प्लस 36 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 36। अब R' की वैल्यू x बराबर 15 पर निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, ये हो जाएगा 15 छक्का 90 प्लस 36, जोड़ देंगे 6 3 9 3 12, तो 126। तो इसमें 126 यहाँ चौथा है, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके एनसीईआरटी के हर एक प्रश्नों का सलूशन हमने किया आज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इस अध्याय के एक प्रश्नों को। तो कल इसके आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो कल हम बताएंगे वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, उस पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, फिर अगला चैप्टर बताएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलन क्या होता है, उस पर कैसे हम ये सत्यापित करेंगे और किस तरह उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।